सो हेलो टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे बहुत ही क्रिस्प में डेरिवेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो उनके लिए जो क्लास 11 में हैं और जिनके पेपर आने वाले हैं और वो मतलब बिल्कुल ही सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर रहे होंगे अभी। तो ये उनके लिए वीडियो है। तो ऐसी वीडियोस की सीरीज स्टार्ट हो गई है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अब हमने फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एक फिजिक्स का चैप्टर उसको उठाया, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आज ये जो वीडियोस होंगी ना, ये थोड़ी स्पीड पे होंगी। इसमें ज्यादा समझाया समझाया तो जाएगा पर उतना डिटेल में नहीं, क्योंकि टाइम कम है। आप हमें चीजें करनी है जल्दी जल्दी, तो बस समझाया जाएगा, इतना समझाया जाएगा कि आपको पेपर में लिखने योग्य हो आप बस। तो अब हम पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है विस्कोसिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विस्कोसिटी। ये टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। जैसे अगर आपको विस्कोसिटी आती है तो आप स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ सकते हो, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ सकते हो, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ सकते हो, उसकी एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वगैरह। अब विस्कोसिटी होता क्या, इसके प्रैक्टिकल मीनिंग पे आने से पहले ये जो हम पार्ट सीधा स्टार्ट करेंगे, मैं आया, मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैं सीधा विस्कोसिटी लिख रहा हूँ। आप तो बोलोगे चैप्टर तो कहीं और से शुरू हो रहा था, बिल्कुल चैप्टर कहीं और से शुरू हो रहा था, पर हमें यहां से पढ़ना है क्योंकि यहां से ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे विस्कोसिटी, अब ये विस्कोसिटी का मतलब क्या है, अब ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड हमारा मोशन में है, इसका मतलब इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। विस्कोसिटी को भी हटा देते हैं। अभी ये जो हम पार्ट कर रहे हैं ना वो है फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड इन मोशन का मतलब कि जो हमारा लिक्विड या फ्लूइड है वो मोशन में है, तो जो मोशन में उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी हमने वो स्टडी करनी है। इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है, फ्लूइड स्टैटिक है, फ्लूइड रेस्ट पे है। इसका ये मतलब है कि जो हमारा फ्लूइड है वो रेस्ट पे है, फ्लूइड स्टैटिक है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग है, वो हमें बिल्कुल कुछ नहीं लेना देना, हमें फ्लूइड मोशन के बारे में लेना देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब विस्कोसिटी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। विस्कोसिटी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, कैसी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है। विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, कैसी प्रॉपर्टी होती है, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड दैट इंट्रोड्यूस करा देती है वो। जैसे फॉर एग्जांपल के साथ चलेंगे, विस्कोसिटी का जो नटशेल में मतलब है ना, आपने ये याद रखना है कि ये लिक्विड की फ्रिक्शन होती है, लिक्विड की फ्रिक्शन होती है। फ्लूइड या लिक्विड की फ्रिक्शन होती है विस्कोसिटी। कैसे, अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये मेरा एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, यहां से ना मैंने लिक्विड को फ्लो कराना है। जब लिक्विड फ्लो करता है ना तो उसकी डिफरेंट लेयर्स के बेस पे हम उसकी स्टडी करते हैं। मान लो लिक्विड यहां से फ्लो हुआ, उसकी एक लेयर ये रही, जो बिल्कुल साथ वाली लेयर होगी ना ग्राउंड के, मतलब मान लो ये मेरा धरती है, ये मैंने पानी की बॉटल से ना पानी ऐसे फेंक दिया जमीन पे, या कोई भी फ्लूइड में, पानी जरूरी नहीं है पानी हो, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो जो लेयर बिल्कुल ग्राउंड के कांटेक्ट में या सरफेस के कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी भाई जीरो होगी। उसकी जो फर्दर आगे हमारी चल रही होगी, ये टेढ़ी बन की लाइन थोड़ी, जो हमारी अगली अगली लेयर्स बन रही होंगी, ये लेयर वन, ये कोई और लेयर, ये अगली लेयर, ये एक और लेयर, ये एक और लेयर, ये एक और लेयर, ये एक और लेयर। अब जैसे जैसे लेयर्स बढ़ती जाएंगी, जो हर लेयर की वेलोसिटी है वो बढ़ती रह रही है। अब ध्यान से समझना, हर लेयर की वेलोसिटी बढ़ती रह रही है। जो लेयर, ये वाली लेयर जो ग्राउंड के बिल्कुल साथ में, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और जो सबसे टॉप वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये हमें देख के पता लग रहा है, ये हमें देख के पता लग रहा है कि जो टॉप वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब विस्कोसिटी का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो होता क्या है, विस्कोसिटी इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड
बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी हम बताएंगे कि कैसे, अभी आते हैं उस बात पे कि इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे आ जाती है जब एक लिक्विड फ्लो करता है, कैसे होता है। आपको इतनी बात समझ रही है कि जब लिक्विड फ्लो करता है तो वो डिफरेंट लेयर्स में फ्लो करता है, तो उसकी जो लेयर जो ग्राउंड के बिल्कुल कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और जैसे जैसे लेयर्स बढ़ती रहती है तो जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इतनी सी बात समझ आई। अब कोई भी दो लेयर्स उठाओ, ये असली में तो मैंने एक एक लेयर के बीच में इतना गैप दिखा दिया, ये क्यों दिखाया है आपको समझाने के लिए। असली में ये जो स्टडी हो रही होती है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, तो इतना गैप नहीं होता है, ये आपको समझाने के लिए ताकि आपको पता लगे कि डिफरेंट लेयर्स हैं यहाँ पे। अगर मैं उतना छोटा बना देता हूं तो फिर एक सिंगल लाइन दिखती है आपको, अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा है यहाँ पे। तो इतनी सी बात क्लियर आई आपको, इतनी सी बात समझ आई, बस ठीक है। वी मैक्स मतलब यहाँ पे वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। फ्रिक्शन होती है ये लिक्विड की, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, ये होता है यहां पर हमारी वेलोसिटी जीरो होने वाली है, इतना हमें पता है। अब कोई भी दो लेयर्स को पकड़ लो, मैंने ये लेयर पकड़ी ए और ये लेयर पकड़ी मान लो बी, दो सक्सेसिव लेयर पकड़ लो, मैं आपको दिखाऊंगा। मान लो ये बी लेयर पकड़ी मैंने, अब ये जो ए वाली लेयर है ये देखो इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, अब होगा क्या, ये देखो ये मेरी लेयर ए है, ये मेरी लेयर बी है। अब ये ए लेयर की वेलोसिटी तेज है, ये स्लो है, तो ये क्या करेगा, जो नीचे वाला है वो इसको तेज मुड़ने जाने नहीं देगा आगे, और जो तेज जा रहा है आगे वो उतना तेज जा नहीं पाएगा जितना उसकी नेचुरल स्पीड है। तो होता क्या है, एक विस्कस ड्रैग क्रिएट हो जाता है, एक इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है जो कि टेंजेंशियली लग रही होती है दो लेयर्स के बीच में, उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। एफ यहां पर क्या है, टेंजेंशियल फोर्स या फोर्स, विस्कस फोर्स इसको हम कहते हैं, विस्कस फोर्स। एफ हमारा यहां पे क्या है, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी अगर पेपर में आया व्हाट इज विस्कोसिटी, तो अब यहां पे डेफिनेशन आ रही होगी लिख के, मैं लिख ही देता हूं। विस्कोसिटी होता क्या है, ये देखो, अब बात रही पेपर में लिखने की, पेपर में आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। एक तो होता है भाई मुझे समझ आ गया, मेरे को किसी ने पढ़ा दिया, मेरे को समझ आ गया, पर जब बात आती है उस समझे हुए को लिखने में, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल वही लिख रहा हूं जो बिल्कुल बुक में लिखा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स कटे। तो जो मैं साथ साथ बोलूंगा वो आपको समझाऊंगा भी। विस्कोसिटी क्या होती है, इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which, मतलब वो एक लिक्विड के अंदर पहले से एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इंटरनल, अंदरूनी, और इसको मैं क्यों बोल, इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन comes into play between different layers of fluid when, कब, when it is in motion। भाई ये सब तभी ट्रू है, ये सब तभी होल्ड करता है जब आपका फ्लूइड मोशन में है। अगर मोशन में ही नहीं है, वो खड़ा हुआ है, फ्लूइड रेस्ट पे या फ्लूइड मूव ही नहीं कर रहा, तो हर एक लेयर की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो कोई विस्कोसिटी का तो तब कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ये विस्कोसिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अब आप बोलोगे थोड़ा ना मतलब लग नहीं रहा कि समझ आ गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हनी और पानी में से क्या विस्कस, ऐसा करो एक चम्मच में ना पानी लो और उसको अपने हाथ पे गिराओ या कोई ग्लास में, तो जो पानी है ना वो जल्दी जल्दी गिर जाएगा, और जो हनी है वो ऐसे टपक 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 के गिरेगा। तो इसमें से कौन ज्यादा विस्कस हुआ, किसके लेयर्स के बीच में इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, किसके लेयर्स के बीच में इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, वो आपको पता लग गया होगा, हनी जो है शहद वो ज्यादा विस्कस है वाटर के कंपैरिजन में। क्यों भाई, हनी धीरे धीरे टपक रहा है, मतलब उसके जो
लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा है, वो उसके मोशन को होने ही नहीं दे रहा लिक्विड के, वो लिक्विड के मोशन को होने नहीं दे। भाई फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होती है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। ये आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन में छोड़ा क्लास 9th में पढ़ा होगा। फ्रिक्शन क्या होती है? ऐसी फोर्स जो हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करे, ऐसी फोर्स जो हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करे, बस। तो हनी के केस में इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो धीमे 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 करके फ्लो करता है। पानी के केस में विस्कोसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू हनी। बस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया बातों बातों में, हनी और वाटर वाला। अब हम इसको रन करते हैं। अब हम इसके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर जंप करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पेलिंग देख लेना, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ये एन नहीं है, ये इसको ऐसे बनाते हैं, एन तो ऐसे होता है हमारा नॉर्मल, इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसकी जो एंड वाली पूंछ है उसको थोड़ा लंबा कर दो, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा, ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, अब ध्यान से देखो भाई, अब आपको समझाते हैं। अब जो दो लेयर्स होती है वो एक्चुअली में दिखती कैसे है, हम उसकी रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। ये मेरी एक लेयर, ये इसको थोड़ा हम इमेजिन करते हैं कि कैसे होगा भाई लेयर। ये हमारी एक लेयर है और ये हमारी जो है वो दूसरी लेयर है। अब आपको थोड़ा सा मतलब इतना भी नहीं पर पिछले से तो बेटर समझ आ ही रहा होगा। अब ये हमारा सरफेस है। अब मैं मान लेता हूं कि ये मेरा जो पहली लेयर है वो x डिस्टेंस दूर है यहां से, और जो दूसरी लेयर है वो x प्लस डेल्टा x दूर है, x प्लस डेल्टा x दूर है। इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये x डिस्टेंस दूर है, ये x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस दूर है, समझ आया? अब इसकी वेलोसिटी अगर v है, इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी क्या होगी? v प्लस डी। भाई इस लेयर की इससे तो थोड़ी सी तो ज्यादा होगी वेलोसिटी, क्योंकि ये ऊपर है, ये सरफेस के क्लोज है, ये सरफेस के बहुत ऊपर है, तो इसकी वेलोसिटी इससे तो ज्यादा होगी, इतना मैं बता। अब समझ आया? अब यहां पे एक टर्म आती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। ये तो मैंने बोल दिया। अब अगर आपने मेरी डिफरेंशिएशन की वीडियोस देखी है तो इसका मतलब आपको फूट फूट के बताया गया है कि कैसे बोला जाता है इसको। इसको अगर आपको बोलना ही नहीं आया तो आगे कुछ करने का मतलब ही नहीं है। dv by dx को बोलते हैं कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग होगा। अब दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये देखो ये डिस्टेंस बढ़ा, यहां पे ये लेयर x दूर है, यहां पे x प्लस dx दूर है, इस डिस्टेंस पे वेलोसिटी ये है, इस डिस्टेंस में वेलोसिटी ये है, तो चेंज क्या आ रहा है? वो ये बता रहा है कि चेंज कैसे हो रही है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, इसको ऐसे भी बोलते हैं। dv by dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अच्छा, अब ये बात समझ आई, इसको नोट कर लो क्योंकि मुझे ये रब करना है। अब हम यहां पे आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। अब न्यूटन सर जी रिस्पेक्टेबल, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पता लगाया कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ लेयर के, कि इस लेयर का एरिया क्या है, और ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। सॉरी, ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं a dv by dx। आपको ये डेरिवेशन कुछ नहीं याद करनी,
बस ये दो चीजें याद कर लो, आपका अपने आप काम हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा। सॉरी 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 सॉरी, यहां पर एक गड़बड़ हो गई है गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं आएगा यहाँ पे। जो हमारी फोर्स है, ये वाली जो हमारी फोर्स लग रही है दो लेयर्स के बीच में, गड़बड़ होगी, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, अभी हमने पहले बात की कि दो लेयर्स के बीच में एक ना विस्कस फोर्स लग रही है जो टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में लग रही है। अब न्यूटन सर फोर्स, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली बताया, जो आपकी बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको एक्सपेरिमेंटली बताया गया है, वहां पे कुछ प्रूफ्स नहीं है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो कौन सी फोर्स? विस्कस फोर्स, एफ यहां पे विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया ऑफ द लेयर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप ऐसे लिख सकते हो। फोर्स के बारे में बात की न्यूटन ने, फोर्स, फोर्स के बारे में कि फोर्स भाई एरिया के प्रोपोर्शनल है। कौन सी फोर्स? विस्कस फोर्स एरिया के प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, ए डीवी बाय डीएक्स, खत्म। तो अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे एक कोएफिशिएंट आ जाएगा या कांस्टेंट आ जाएगा, वो होता है ईटा, और यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है। ये जैसे आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाते हो तब ये साइन आ जाता है। अब यहाँ पे ये ईटा है हमारा, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये नेगेटिव साइन कहां से आया? नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि जो आपकी फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ध्यान से देखो, मोशन तो लिक्विड का इस तरफ या फ्लूइड का इस तरफ हो रहा है, पर आपकी विस्कस फोर्स तो इधर लग रही है। तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, विस्कस फोर्स। तो ये नेगेटिव साइन, पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, तो आप क्या बोलोगे कि जो विस्कस फोर्स है इट एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू रिलेटिव मोशन, तो वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये, नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। मतलब प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, प्रिडिक्टेबल लार्ज अमाउंट में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आ रही है बस थोड़ी देर में, इसको नोट करो अच्छे से, आप पढ़ते रहो एंड हैव अ गुड डे, बाय।